सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 24 में है आज और हम आज का डेली जीके डोज देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट खबरें ऑलमोस्ट हर फील्ड से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आज इन सब की बात करेंगे फ्रेंड्स। और हाँ, आज दिन से आफ्टरनून से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर इमेंस रिस्पॉन्स इन यस्टरडेज, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके लिए। एंड आप सबके मैसेज पढ़े मैंने, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, वो मैं आज कर दूंगा। ठीक, तो आज हम हिस्ट्री शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया से, जिसमें कुछ लेक्चर्स के बाद फ्रीडम स्ट्रगल भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक लंबा सा वीडियो नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में रेगुलरली कवर करवाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक, और टाइमलाइन दिमाग में होनी चाहिए, हिस्ट्री को सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, उसको भी ठीक से दिमाग में बनवाने के लिए मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर हिस्ट्री का। और फ्रेंड्स एक बात और, आपने इसके लिए क्वेरीज पढ़ी मैंने, निश्चिंत रहिए, कोई और चीज रुकने नहीं वाली। कॉन्ट लगातार आता रहेगा। बाकी आपने इसके लोगों ने रिक्वेस्ट करी इकोनॉमिक्स की, उसको भी आगे बढ़ाना है। आई अग्री, डिले हो गया, वो भी बढ़ाऊंगा मैं बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर। उसके अलावा कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है एलआरडीआई और वीएआरसी वर्बल वाले पार्ट के लिए, वो भी मैं उसमें लगा हुआ हूं। थोड़ा डिले हो जाता है कंटेंट बनाने में, बट बहुत जल्दी चीजें आएंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, कुछ रुकेगा नहीं। हिस्ट्री का वीडियो दिन में जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 24 में के डेली जीके डोज। ठीक, और आप जानते हैं फ्रेंड्स, डेली दो वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए, कई बार ज्यादा भी आते हैं। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो लगातार आपको, तो वीडियो लाइक करके जाया करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में जो बेल का निशान है उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन एकदम से आ जाएगा। पहला सवाल देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स, ऐसा मत समझना कि पहला जरूरी सवाल रखता हूं फिर ग्रेजुअली कम करता हूं, हर सवाल जरूरी होता है। और डेली बेस पर आप मेहनत करते रहोगे ना, तो जीके आपकी स्ट्रांग होगी। तो मंथली काम मत रखो, डेली मेहनत करो, आराम से काम होगा। पहला सवाल देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस किस स्टेट ने दिया है? बहुत प्रोमिनेंट खबर है आज की, बताइए किसी को आइडिया पड़ा है आपने? आंसर देख लो, मिजोरम इज द आंसर। मिजोरम ने काम किया है, ये आर्टिकल देखो द हिंदू न्यूज़पेपर से। बढ़िया स्टेप लिया मिजोरम ने, क्यों लिया देखिएगा। सो द मिजोरम कैबिनेट हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मूव क्यों लिया गया उसका रीजन समझ लिए। इट इज अ मूव एम्ड एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो चीफ मिनिस्टर है जोरम थांगा जी जो है, उन्होंने ये कहा है दैट द गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी इन मेनी कंट्रीज फॉर द अप्रूवल। तो कई कंट्रीज में जिन्होंने स्टेप ले चुके हैं उनको ऑब्जर्व करके स्टेप लिया गया है, ऐसा जोराम थांगा जी ने कहा है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, वी विल सीक टू इन्वेस्ट मोर इन स्पोर्ट्स फॉर द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग वैल्यू। द इंडस्ट्री स्टेटस शुड हेल्प अस मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर्स इन्वॉल्व इन द सेक्टर। और वहां के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर रॉबर्ट रोमाविया रोते, उन्होंने ये कहा है दैट स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट हैज एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट द स्टेटस, जो कि स्टेट कैबिनेट ने मान लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिटेलिंग नहीं पूछेगा, बट रीजन मतलब ये पूछ लेगा कि ये किस स्टेट ने किया है। तो जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो काफी स्ट्रांगली इस टॉपिक से बनने की चांस है। मिजोरम का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले सवाल। फ्रेंड, ये जो वर्ल्ड डेज होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड टर्टल डे, ऐसे 3 दिन पढ़ने को मिलेंगे आज। देर आर 3 डेज। ठीक है, वो तीनों मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। पहला दिन देख लो, वर्ल्ड टर्टल डे। तो जो वर्ल्ड टर्टल डे होता है उसे सेलिब्रेट कब करते हैं आपको बताना है। आंसर देख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। 23 में, कल था वर्ल्ड टर्टल डे। और जब इतने इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, तब ऐसे दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, वो मुझे मिली पीआईबी से, तो उसका आर्टिकल मैं दिखा दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लो आप, ये रहा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। और देखो कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है, ऊपर मिनिस्ट्री लिखी रहती है, बता रहा था ना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक, अब देख लो, ऑन वर्ल्ड टर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें वेबिनार्स में लोगों ने अपने ओपिनियन व्यक्त किए, वो जरूरी नहीं है, फैक्चुअल बातें जरूरी है बस, जो मैं पैराग्राफ में बता दूंगा आपको, और कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें। ठीक है, सो ऑन द वर्ल्ड टर्टल डे, जल शक्ति मिनिस्टर जो है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ही हैज गिवन अ कॉल टू सेव द एक्वेटिक एनिमल्स। तो पहले तो ध्यान रखना, 23 मई को होता है वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ वो देख लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अब यहां पे दो बातें ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को था, और 22 मई को एक और दिन था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला दिन था 22 मई को, और वर्ल्ड टर्टल डे था 23 मई को। दोनों दिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब यहां पर जो ये पूरा एक जो पूरा वेबिनार वगैरह हुआ है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया वो देख लो आप। ये देख लो वेबिनार हुआ था। अब पार्टिसिपेट कौन है उससे फैक्चुअल जानकारी बढ़ती है आपकी, तो वो किसने पार्टिसिपेट किया इधर देख लीजिए। पहला देखिएगा यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन सब ने पार्टिसिपेट किया। अब इसी बहाने इनके डीजीज या हेड्स के नाम मिल जाएंगे आपको। पहला देखो, श्री राजीव रंजन मिश्रा, ये डायरेक्टर जनरल किसके हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। उसके बाद डॉक्टर धनंजय मोहन, ये डायरेक्टर किसके हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मिल जाते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए। तो राजीव रंजन मिश्रा जो एनएमसीजी के डीजी हैं, और धनंजय मोहन, ये दो नाम। ठीक है। बाकी ये मैसेज कब दिया गया है, वर्ल्ड टर्टल डे, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। बाकी उन्होंने बात बोली है दैट बायोडाइवर्सिटी, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। Biodiversity is an essential part of Indian culture, and in fact, understanding the importance of turtles, they have been worshipped in our culture from time immemorial. ठीक है। बहुत लंबे समय से कल्चर में इनको प्रेस करा जाता है, पूजा करी जाती है। टर्टल हैव बीन क्लीनिंग आवर वाटर रिसोर्सेज एंड दे डोंट चार्ज अस फॉर डूइंग दैट जॉब। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व देम एंड अदर वाइल्ड लाइफ, एनएमसीजी हैज टेकन अप सेवरल इनिशिएटिव अंडर एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन सेंटर्स एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो जो गंगा क्लीनिंग की बात यहाँ पे चलती रहती है, उस क्लीनिंग वाले प्रोजेक्ट में ये बात भी चलती है। कौन सी बात, कि हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करना है। ठीक है। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है इसमें काफी रहेगी। बाकी ये फोटोज आप देख सकते हैं, ये जो बैठे हैं ही इज द मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जल शक्ति मिनिस्टर जो बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब इसमें बाकी तो देखिए क्या क्विज वगैरह हुई, कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, ऐसे कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग, वो सब कहानी यहाँ पे दी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो अब मैं इसके बाद मैंने सर्च किया कि वर्ल्ड टर्टल डे हम तो मना रहे हैं, पर इसको मनाने का प्रोसेस चालू किसने किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। एक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को चालू किया उसकी बात कर लीजिए, अफ्रीकन टॉर्टोइज रेस्क्यू। ठीक है, इसने चालू किया था। और यहां पे आप देखिएगा, ये एक कपल है एक्चुअली, इन्होंने 1990 से टॉर्टोइज कंजर्वेशन पे काम करना शुरू किया। और इस दिन की शुरुआत कब से हुई, 2000 से। जब देख लीजिए, सुसैन एंड मार्शल, ये वीडियो यूट्यूब का है, इसको आप प्ले करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, worldturtleday.org पे। ठीक है। और इसमें काफी जानकारी मैंने देखा, बढ़िया वीडियो है ये। तो मार्शल थॉमसन एंड सुसैन टेलम, ठीक है, दे आर दी को फाउंडर्स ऑफ अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू। यही सेलिब्रेट करवाते हैं वर्ल्ड टॉर्टोइज डे, जिन्होंने शुरुआत करी थी। अब उसे काफी देश मनाते हैं। समझ के बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो खबरें, दो हेड्स के नाम, और वर्ल्ड टर्टल डे और वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए। चलो अगले सवाल फ्रेंड्स, कई बार पूछ चुका हूं, पहले दोबारा बोल रहा हूं, याद है या नहीं बता दो। ये सवाल कम से कम एक बार मुझे याद है कि एक दो हफ्ते पहले लाया था मैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, आप सोचिए इसके बारे में। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये आपको बताना है। इसका बहाना नहीं चलना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कई बार कवर करवा चुका हूं आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पता होगा आपको। बताओ कौन है, वीके यादव। ठीक है, उन्होंने अपडेट दिया है, सुन ली ध्यान से। फर्स्ट में से उन्होंने ये बोला है कि 2600 श्रमिक स्पेशल चल चुकी हैं अभी तक, जिन्होंने अराउंड 35 लाख स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबर्स को अपने घरों तक पहुंचाया है। जिसमें से हाईएस्ट 48%, मतलब 48.5% के आसपास ट्रेनें यूपी तक गई हैं, और लगभग 31%, 31.3% के आसपास ट्रेनें बिहार तक गई हैं। बाकी कुछ और जगह की ट्रेनें भी हैं। अब उन्होंने एक और बात बोली है कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें और चलाई जाएंगी, जिसमें लगभग 36 लाख जो लेबरर्स हैं उनको घर पहुंचाया जाएगा। ये उन्होंने अपडेट दिया है। ठीक है। और जो काफी कोविड केयर सेंटर्स की कोचेस थी ना, जिसमें रेलवे कोचेस को कोविड सेंटर बनाया था, उन कोचेस को भी कन्वर्ट करा गया है, उनको अब श्रमिक स्पेशल में रन करवाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके। अगला सवाल इंटरनेशनल से, एक कंट्री है विच इज होल्डिंग टॉक्स टू कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। सो विच कंट्री इज होल्डिंग टॉक्स टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। आंसर है यूएसए। डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, बट बातें हुई थी उसके बारे में। ये देख लो आप, द हिंदी न्यूज़पेपर से आर्टिकल। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नाउ इट इज डिस्कसिंग होल्डिंग द फर्स्ट यूएस न्यूक्लियर टेस्ट सिंस 1992। ठीक है, एज अ पोटेंशियल वार्निंग टू रशिया एंड चाइना। ये अजीब सा डेवलपमेंट हो रहा है मेरे हिसाब से तो, कि भाई वैसे ही कोविड 19 की प्रॉब्लम चल रही है, न्यूक्लियर कई ट्रीटी से यूएस बैकआउट कर रहा है, अब न्यूक्लियर टेस्ट की बात चल रहा है। नॉट, मतलब ये थोड़े डेंजरस ट्रेंड चालू कर सकता है वर्ल्ड में। ठीक, सच अ टेस्ट वुड बी अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम यूएस
डिफेंस पॉलिसी एंड ड्रामेटिकली अप द एंटे फॉर अदर न्यूक्लियर आर्म नेशंस। एक कंपटीशन चालू हो सकता है, विच इज नॉट राइट। ओके, one analyst told the newspaper that if it were to go ahead, it would be seen as a starting gun to an unprecedented nuclear arms race। तो एक तरह की आर्म रेस यहाँ पे चालू हो सकती है, जो सही नहीं है। ठीक है, ये पूरी कहानी है, बट यहां ध्यान दीजिएगा, द मीटिंग डिड नॉट कंक्लूड विद एनी अग्रीमेंट एंड द सोर्सेज वर डिवाइडेड ओवर वेदर डिस्कशंस वर स्टिल ऑनगोइंग। तो बेसिकली इसमें रिजल्ट अभी कुछ नहीं निकला है, कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, बट हाँ, डिस्कशन शुरू हो चुका है। फॉलो अप करना पड़ेगा डिसीजन क्या होता है इसके बारे में। चलो, हुनर हार्ट्स। हुनर हार्ट जो होते हैं, कई बार आपके शहरों में भी लगते होंगे, इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है? बताइए फ्रेंड्स, ये सवाल भी मैंने 3 हफ्ते पहले कवर करवाया था, उस पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आया है, तो आपको बताना है कि इनको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कवर करवाया था, आपने भी पढ़ा होगा। याद है तो बताओ, 5 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए। बेसिकली आपको यह बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करवाती है, कौन सी मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, अब देखिएगा, सवाल यह है, अपडेट यह है, सितंबर 2020 से हुनर हाट दोबारा चालू होंगे और उनका थीम क्या होगा? लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, जो पीएमजी ने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक चीज और, हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? मुख्तार नकवी जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक चीज और, उन्होंने बोला है कि अब ये जो सितंबर 2020 से हुनर हाट चालू होंगे, उनमें एक स्पेशल वो होगा, जो स्टॉल होता है कि जान भी जहान भी नाम से, जिसमें लोगों को अवेयर करा जाएगा कि डरिए मत, प्रिकॉशंस रखिए, कोविड-19 से निपट सकते हैं। तो समझ गए? थीम ध्यान रखना फ्रेंड्स, लोकल टू ग्लोबल हुनर हाट्स की होगी अब, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, हमें अगर आंसर ना पता तो हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि हो सकता है कोई और मिनिस्ट्री करवाती है उसको, जैसे ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गई, मैनी मोर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, इसलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री करवाती है इसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, 14 कॉर्प्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? 14 कॉर्प्स, इसका हेडक्वार्टर बताना है, आंसर है ले। ठीक, और कल जो हमारे आर्मी चीफ है नरवाने जी, वो यहां पे एक टूर पे गए थे वहां की सिचुएशन देखने के लिए। ठीक है, आप जानते हैं फ्रेंड्स, एलएसी क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में। वहां पे टेंशन थोड़ा क्रॉप अप हो रहा है, डेवलपमेंट थोड़े देखने पड़ेंगे। चाइना अपनी कहानी बोल रहा है कि इंडिया उनके एरिया में आई, हम लोग अपनी बात बोल रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन क्रॉप अप हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। पता नहीं चाइना की कोई साइड स्ट्रेटेजी है ये कि इतने डिफिकल्ट टाइम में भी ऐसी हरकतें कर रहा है। आई डोंट नो, कुछ शायद गेम होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स। ठीक है, खैर आई थिंक हमारी गवर्नमेंट काफी कॉम्पिटेंटली उसको हैंडल करेगी, देख लो। सो इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स। ठीक है, ये कहा है सोर्सेज ने आफ्टर अ डे आफ्टर, अब ये देख लो, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने visited the Leh based 14 Corps headquarters to review the overall situation on the ground. ठीक है, even as reports indicated that Chinese troops remain in areas along the LAC in eastern Ladakh that are patrolled by India. तो चाइना का भी एक थोड़ा बिल्डअप वहां पे जानकारी इस तरह की आ रही है। सिचुएशन रिमेन्स टेंस एट पैंगोंग सो, गलवान नाला एंड देमचोक। ठीक है, इट इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड। मोर ट्रूप्स आर बीइंग मूव टू द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सिक्किम एंड लद्दाख। तो दो एरिया यहां पे कंटेंशन में आ रहे हैं, सिक्किम और लद्दाख। ठीक है, एंड बाकी जो सोर्सेज है, द हिंदू न्यूज़पेपर में जो खबर आ रही है दैट चाइनीज ट्रूप्स वर मेंटेनिंग पोजीशन एट 3-4 पॉइंट्स अलोंग द गलवान नाला फ्रॉम पॉइंट 14 टू गोगरा माउंटेन। ये पूरी खबरें हैं। तो बिल्डअप दोनों तरफ से हो रहा है, ज्यादा बिल्डअप ना हो और जल्दी से पीस आ जाए दोनों कंट्रीज के लिए, अच्छा रहेगा। लेटर से जाने का रिस्पॉन्स क्या आता है, हम लोग तो बिल्कुल रेडी हैं, बट आई थिंक किसी भी तरह का एस्केलेशन यहाँ पे सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी फिलहाल तो ऑफिशियल बात है कि देयर इज नो लेटअप इन टेंशन अलोंग द एलएसी विद चाइना। अभी कोई लेटअप या चीजें बढ़ नहीं रही है, ऐसा ऑफिशियली बात बोली जा रही है। देखते हैं, फॉलो अप करेंगे इस न्यूज को। चलो फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर क्या बताइए? स्प्रिंकलर, सोचिए एक बार किस फील्ड से है। जो क्वेश्चन आता है ना कि एक वर्ड दे दिया आपको, पर क्या है बताएगा नहीं, थोड़ा अननोन सा वर्ड होता है, ऐसे क्वेश्चन काफी आजकल एग्जाम पे आना शुरू हुए हैं, इसलिए मैं रखता हूं। तो बताइए स्प्रिंकलर क्या है? आंसर देख लो, इट इज अ यूएस बेस्ड, एक कंपनी का नाम है ये, इट इज अ यूएस बेस्ड डेटा एनालिटिकल फर्म या कंपनी। खबर देख लीजिए, केरला से रिलेटेड है, द हिंदू न्यूज़पेपर से। केरला में जो कोविड-19 का डेटा था, वो कुछ डेटा इस कंपनी ने स्टोर किया था। अब वो सारा डेटा केरला गवर्नमेंट ने अपने डेटाबेस पे ट्रांसफर कर लिया, तो कंपनी ने बोला कि अब निश्चिंत रहिए, हमने वो डेटा डिलीट कर दिया। तो डेटा के बारे में यहां पे बात हो रही, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है।
तो सरकार जो केरला की, उन्होंने अपने सिस्टम अपने डेटाबेस में ट्रांसफर कर लिया है। तो इस कंपनी ने बोला है कि हमने जो स्टोर किया था डेटा वो अब डिलीट कर दिया। ठीक, ये उन्होंने हाईकोर्ट को बोला है। सो द एंटायर आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 पैराग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा आपको। सो थोड़ा छोटा फॉन्ट दिख रहा होगा, पर मैं मेरी बात सुनते रहिए, समझ जाएंगे आप लोग। All backup data of COVID-19 patients and those under surveillance stored in the server of US-based data analytical firm Sprinkler, इन मतलब पूरे नाम में इनकोर भी आता है, स्प्रिंकलर इनकोर। ठीक है, ये देख लीजिए, हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड अकॉर्डिंग टू एन एफिडेविट फाइल्ड बाय द कंपनी बिफोर द केरला हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें देख लीजिए वो सब कहानी। अब यहां पे मेन चीज देखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट मतलब केरला गवर्नमेंट इन द रिप्लाई सेड दैट द एंटायर डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ओन्ड क्लाउड वेब सर्वर इन Amazon वेब सर्विसेज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी मतलब सीडीआईटी। द बैकअप डेटा शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे जो बेसिकली क्लाउड वेब स्पेस जो होती है अमेजॉन वेब सर्विसेज की, तो अमेजॉन वेब सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिकली क्लाउड में स्टोरेज के लिए स्पेसेस होती हैं। उसमें से कुछ हिस्सा जो केरला गवर्नमेंट का है, जो उन्होंने ओन किया है, उसमें उन्होंने डेटा ट्रांसफर कर लिया। तो अब उन्होंने बोला था कि इस कंपनी को अपना, इनके पास जो बैकअप था, जो स्टोर डेटा था, उसको डिलीट कर देना चाहिए। और उन्होंने क्लियर कर दिया, किसने? कंपनी ने क्या बोला? स्प्रिंकलर इनकॉर ने, हम पूरा डेटा डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी है। एक चीज और, स्टेट गवर्नमेंट जो है केरला की, उन्होंने बोला है क्योंकि डेटा काफी जनरेट हो रहा है भाई, जैसे अब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप, ह्यूज डेटा, तो इसको सेफली स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। सो द गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट, स्टेट गवर्नमेंट केरला की, that it was yet to receive any positive reply from the Union Ministry of Electronics and Information Technology to its letter seeking to provide details of the information system applications available with NIC. Available with NIC. NIC मतलब National Informatics Center or other agencies so that it could meet the functional requirement of the COVID related activities. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर के जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेशन, ये देखो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी जो होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई एनआईसी या जो बाकी एजेंसी है गवर्नमेंट की, उनके पास कौन सी एप्लीकेशन है इस तरह की जो हमको हेल्प कर पाए, क्योंकि हमारे बहुत कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स है डेटा रिलेटेड। तो ये हेल्प मांगी पर भी उनको जवाब नहीं मिला इस तरह से, क्योंकि जब उनसे डिलीट करवा रहे बाकी कंपनी से, तो कुछ अपने डोमेस्टिक इस तरह का एप्लीकेशन होना चाहिए जिसकी हेल्प यहां पे ली जा सके। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। बट कंपनी का नाम इज इंपॉर्टेंट और डेटाबेस वाली चीज में आप इस एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो कोविड-19 का एपिसेंटर मतलब जहां पे अब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, जो पहले चाइना में था, उसके बाद यूएस, उसके बाद इटली, पहले इटली था, फिर मतलब यूरोप और यूएस वगैरह में एक साथ ही काफी बढ़ रहा था। इटली हुआ, फिर स्पेन हुआ, यूके में भी काफी फैल रहा है, यूएस में भी फैल रहा है, खासकर न्यूयॉर्क वगैरह में। अब एक नया एपिसेंटर निकल के आ रहा है, तो इस वक्त एपिसेंटर क्या है आपको बताना है। इस वक्त सबसे ज्यादा कहां फैल रहा है? द आंसर इज लैटिन अमेरिका वाला एरिया, मतलब बेसिकली साउथ अमेरिका की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सीवियर अफेक्टेड कंट्री है ब्राजील। ब्राजील, यहां पे लगभग 3,30,000 केसेस यहां पे हैं इस वक्त। डेटा बढ़ता रहता है ऑब्वियसली, पर मैं अभी आपको रिसेंट वाला बता रहा हूं। 3,30,000 केसेस और यहां पे अनफॉर्चुनेटली 21 डेथ्स हो चुकी हैं ब्राजील में। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में ब्राजील है। और कंट्रीज भी परेशान है, फॉर एग्जांपल पेरू में भी प्रॉब्लम है। पेरू में लगभग 1,10,000 केसेस हैं, डेथ 3,100 के आसपास हुई है। तो अब यहां पे फैल रहा है। मैं तो बस एक ही दुआ करता हूं कि इंडिया का भी एपिसेंटर ना बने। यहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, बट डेथ का नंबर, मतलब देखिए डेथ तो डेथ है, जो भी हुआ बुरा हो रहा है, बट प्रॉब्लम बहुत बड़े नहीं, जो कि अब केसेस बढ़ तो रहे हैं। तो लेट अस होप कि इंडिया का भी एपिसेंटर ना बने। फिलहाल कौन सा एपिसेंटर है आपका? लैटिन अमेरिका, प्राइमरीली ब्राजील। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले बैम्बू की बातें हो रही थी, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे आपको कि अगरबत्ती बनाने के लिए बहुत चीजें इंपोर्ट होती है जिसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बैम्बू तो हमारी कंट्री में होता है। लगभग 450-500 करोड़ रुपए का हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं वियतनाम और चाइना से, तो हम अपने यहां पे क्यों नहीं बनाते? उसी के लिए एक स्टेप लिया गया है, जो हम बार बार आत्मनिर्भर की बातें कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। कोट करने के लिए भी, लिखने के लिए भी, ऐसे और एग्जाम्स में और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसी एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल।
सवाल पढ़ो फिर खबर बताऊंगा आपको। मंगलदीप अगरबत्ती ब्रांड किस कंपनी के द्वारा ओन करी जाती है? मंगलदीप अगरबत्ती बताना है आपको कौन सी कंपनी ओन करती है। आंसर इज आईटीसी, बहुत फेमस एफएमसीजी कंपनी है आईटीसी। खबर देखिए, इन्होंने स्टेप लिया है लोकल सोर्सिंग ऑफ बैम्बू का। सो आईटीसी लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर 100% लोकल सोर्सिंग ऑफ बैम्बू स्टिक्स विच आर यूज्ड इन इट्स अगरबत्ती। और ब्रांड क्या है इनकी? आईटीसी की मंगलदीप ब्रांड, विच हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर। अब कितना बड़ा मार्केट है अगरबत्ती का इंडिया में? 7,400 करोड़ रुपीस मार्केट, ठीक है। और जो कंपाउंड कंपाउंड जो एग्रीगेट ग्रोथ रेट यहां पे आता है वो 9% का आता है, ठीक है। लास्ट मतलब लगभग 9% से सेक्टर ग्रो कर रहा है पिछले 2 सालों से। किसका? अगरबत्ती का। 7,400 करोड़, ह्यूज मार्केट। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है? अ बल्क ऑफ द बैम्बू स्टिक्स करेंटली यूज्ड इन अगरबत्तीज आर इंपोर्टेड इन इंडिया मेनली फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। और ये इंपोर्ट कितने रुपए का होता है? लगभग एक साल में 450 करोड़ टू 500 करोड़, ठीक है। ऑल्सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ रॉ अगरबत्तीज, मतलब अगरबत्तीज विदाउट फ्रेग्रेंस, आर इंपोर्टेड इनटू द कंट्री बाय मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स। मतलब रॉ अगरबत्ती बुलाते हैं फिर उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करके बेच देते हैं। मतलब इंडिजिनसनेस तो होनी चाहिए ना, उसके लिए कदम अच्छा उठाया गया है। बीच में और भी पैराग्राफ है इस आर्टिकल में, द हिंदू में छपा था इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, पर मैं आपको लास्ट वाले हिस्से में ले जा रहा हूं जहां पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। सो कंपनी ने क्या किया है? It has started to procure Indian-made agarbatti bamboo sticks from the northeast India. The company has also planted the species of bamboo required, मतलब उन्होंने खुद भी प्लांटेशन करे हैं for bamboo sticks in the northeast to secure a local source of raw material for stick making. तो खुद भी प्लांटेशन, इससे देखिए फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी, रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी, कंपनी को भी फायदा है इससे। पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। The stick making value chain in the country has enormous potential to generate superior incomes for the bamboo farmers and to generate livelihood at various stages in the stick making value chain across nurseries, plantation, harvesting, logistics, stick manufacturing, ठीक है। बाकी it plans to target procuring its entire requirement of अगरबत्ती sticks from within the country over the next 12 to 18 months। तो कंपनी किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से इंडिजिनसनेस, मतलब देश में चीजें बने, वो काम कर सकती है, उसका परफेक्ट एग्जांपल यहां पे है आईटीसी कंपनी द्वारा ब्रांड मंगलदीप, ठीक है। तो जरूर पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, बस एक दो सवाल और फिर वाइंड अप करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर हैज अर्ज द बैंक्स टू एक्सटेंड लोन्स टू एलिजिबल बोरोवर्स विदाउट द फियर ऑफ 3 C's। ये 3 C कौन से आपको बताना है? आंसर देख लीजिए, सीबीआई, सीवीसी और सीएजी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक, और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला है कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स है उनको बैंक को लोन देना चाहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह का पे बैक नहीं हो पाता है उस लोन में, तो फिर उस ऑफिसर को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारे लोन की काफी गारंटी सरकार खुद ले रही है। तो उन्होंने बोला है कि एक डर का माहौल मत पैदा करिए, इकोनॉमी को दोबारा चलवाना है तो उसमें बैंक के लोन्स की इंपॉर्टेंस काफी होगी, डर के लोन मत दीजिए, किसी तरह का अनफेयर एडवांटेज इन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीवीसी, सीएजी और सीबीआई का, ठीक है। मतलब विजिलेंस कमीशन, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई किसी के द्वारा, वो क्या है देख लीजिए। विच टी which tea could be effective in boosting immunity as they can block coronavirus activity better than anti-HIV drugs? आंसर देख लीजिए, कांगड़ा की चाय, कांगड़ा टी। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पीआईबी से मैं लाया था, देख लीजिए। लास्ट आर्टिकल है आज का, फिर कहानी खत्म है हमारी, ठीक है। चलो, अच्छा ये आर्टिकल तो याद है ना, मैंने पहले पैराग्राफ में दो नाम प्लीज इसमें याद रखना, मैं आपको दोबारा बताता हूं। यहाँ पे ये कहाँ गया, ये ना, इधर कहीं देख लेते ना, हाँ ये रहा ऊपर, ये रहा। धनंजय मोहन डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और राजीव रंजन मिश्रा डीजी हैं एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। दो नाम याद रखना। चलो अब ये खबर देख लो। फिलहाल ऐसी चांसेस है कि जो आईसीएमआर है इट इज लाइकली टू रिप्लेस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो अभी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो एसिम्टोमेटिक भी उनको दिया जा रहा है, नॉर्मल लोग के लिए नहीं है ये, विद एंटी एचआईवी ड्रग्स टू इंप्रूव द इम्यूनिटी एंड पॉसिबली रिड्यूस वायरल जो रेप्लिकेशन है उसका। इन द रिवाइज प्रोटोकॉल चांसेस है इस तरह की कि एचसीक्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एंटी एचआईवी ड्रग से। पर यहां पे इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, किसके द्वारा? पहले वो देख लो आप, डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आईएचबीटी,
इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने बात क्या बोली है, ये बोली है, ये सेकंड लाइन पे आइएगा, द केमिकल्स इन कांगड़ा टी कुड ऑल्सो बी इफेक्टिव इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एज दे कैन ब्लॉक कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन एंटी एचआईवी ड्रग्स। उन्होंने बात बोली, इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, अब यहां पे यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स द साइंटिस्ट स्क्रीन 65 बायोएक्टिव केमिकल्स और पॉलीफिनॉल्स that could bind to a specific viral protein more effectively than commercially available anti-HIV drugs approved for treating COVID-19 patients. ठीक है, these chemicals might block the activity of the viral protein that help the virus to thrive inside human cells. तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ पे उनका स्प्रेड रुक जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है। किस तरह से इसको लाया जाता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक, बट बात इंटरेस्टिंग है। फायदे तो होते हैं डेफिनेटली, ठीक है, ये उन्होंने काफी क्लियरली बात बोली है, बट कोविड-19 के स्प्रेड में से रोक पाएगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और आखिरी बात आज की, हम आज से 2 दिन देख चुके हैं ना फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब है, वो 22 मई को। उसके बाद जो टॉर्टाइज डे है, वर्ल्ड टॉर्टाइज डे, वो कब होता है बताइए मुझे, 23 मई को। एक और दिन देख लीजिए, इंटरनेशनल टी डे पर यह बात बोली गई। इंटरनेशनल टी डे कब होता है, 21 मई को। क्लियर होगी बात, तो 21 मई को था, उसके लिए बात बोली गई थी। कांगड़ा टी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, और किसने बोला है मैंने बता ही दिया आपको। तो एक आखिरी बात मैं रिपीट कर दूं आपको, 3 दिनों की आज बात हुई है, फिर वाइंड अप कर देते हैं। 21 में, 22 में और 23 में। 21 में को क्या था, वर्ल्ड टी डे, चाय का दिन। फिर ये क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का दिन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 में को, डाइवर्सिटी। ठीक है, और 23 में को क्या था, वर्ल्ड टॉर्टोइज टर्टल डे। टर्टल था या टॉर्टोइज था, मैं खुद ही भूल गया, ये टर्टल। ठीक है, वही मुझे टर्टल याद आ रहा था। क्लियर, तो वर्ल्ड टर्टल डे यहाँ पे था, लास्ट में लिख दूं मैं, फिर कहानी वाइंड अप करेंगे। ये वर्ल्ड टर्टल डे, ये तीनों दिन फ्रेंड ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और कुछ टी से रिलेटेड है, तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज से 11 क्वेश्चंस, होपफुली काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिले आपको, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आफ्टरनून में हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।